शादी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जिसे लेने के लिए हर कोई पसोपेश में रहता है। शादी करें या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो जीवन में कई बार आपके जहन में भी आया होगा। सुकरात जैसे महान दार्शनिक का इस बारे में क्या कहना था, आइए जानते हैं। एक समय की बात है, महान दार्शनिक सुकरात का एक शिष्य बड़ी उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं। उसने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों और बड़े बुजुर्गों से सलाह ली। उन सब के अपने विचार थे। किसी के लिए शादी जरूरी चीज थी तो किसी के लिए एक झंझट। किसी ने कहा घर बसा लेना, इससे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि शादी करोगे तो जीवन भर दुख पाओगे। इतनी सारी सलाह मिलने के बाद भी शिष्य बड़े धर्म संकट में पड़ गया था। आखिर वो करे क्या? हारकर उसने अपने गुरुवार से सलाह लेने के बारे में सोचा। सुकरात का पारिवारिक जीवन बड़ा कष्टकारी था, इसलिए उसे लगा कि गुरुवार ही उसे सबसे व्यवहारिक और सही सलाह दे सकते हैं। शिष्य सुकरात से सलाह लेने आया। सुकरात ने कहा कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शिष्य ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसने कहा कि आपका तो पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है और आपकी पत्नी आपसे बहुत झगड़ा करती हैं और उन्होंने आपका जीना दूभर कर दिया है। फिर आप मुझको शादी करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? सुकरात ये सुनकर मुस्कुराए और कहा, यदि तुम्हें शादी के बाद अच्छी पत्नी मिल गई तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाएगी और उन खुशियों की बदौलत तुम सफलता की नई ऊंचाइयों को छुओगे। और यदि मेरी पत्नी जिंथिप की तरह झगड़ालू पत्नी मिल गई तो तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं हो जाएगी कि तुम मेरी तरह दार्शनिक बन जाओगे। यानी कि कुल मिलाकर शादी करना किसी भी तरह से घाटे का सौदा नहीं है। सुकरात ने बताया कि मेरी पत्नी तो मारती थी, डांटती थी, बीच बीच में आ जाती। सुकरात अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, वह बीच में खड़ी हो जाती, बंद करो बकवास। एक बार तो उसने पूरी की पूरी केतली गर्म पानी की चाय बना रही थी, क्रोध आ गया। सुकरात समझा रहा होगा कुछ लोगों को। उसने पूरी केतली उसके सिर पर आकर उंडेल दी। सुकरात का चेहरा सदा के लिए जल गया, आधा चेहरा काला पड़ गया। तो उस युवक ने पूछा, इसीलिए आपसे पूछने आया हूँ कि आप भुक्तभोगी हैं, आप क्या कहते हैं, विवाह करो या न करो? सुकरात ने कहा, करो। अगर स्त्री अच्छी मिली तो सुख पाओगे, अगर मेरी जैसी स्त्री मिली तो दार्शनिक हो जाओगे, फिर तो तुम्हें लाभ ही लाभ है। यहाँ कुछ सार नहीं है। और दूसरा, ये कुरूप स्त्री है, इसकी वजह से मैं सदा निश्चित रहूंगा। सुंदर स्त्री का कोई भरोसा नहीं है, लोग उसके प्रेम में पड़ जाएं, वह किसी के प्रेम में पड़ जाए, इस पर मैं हमेशा निश्चित रहूंगा। 2-4 साल भी कहीं चला जाऊं तो कोई फिक्र नहीं मुझे। घर आओ, अपनी स्त्री अपनी है। और सुंदर स्त्रियां बाहर से जितनी सुंदर होती हैं उतनी भीतर से कुरूप हो जाती हैं, संतुलन रखती हैं। अक्सर ऐसा होगा कि सुंदर स्त्री की जबान कड़वी होगी, व्यवहार कठोर होगा, भयंकरपन होगा, अहंकार होगा। सुंदर स्त्री भीतर से दुर्गंध देगी। सुंदर पुरुष के साथ भी यही बात है। कुरूप स्त्री परिपूरक खोजने पड़ते हैं, उसे देह में तो सौंदर्य नहीं है, इसलिए सेवा करेगी, प्रेम करेगी, चिंता लेगी, दुर्व्यवहार नहीं करेगी, क्योंकि दुर्व्यवहार तो वैसे ही काफी हो रहा है। वह तो चेहरे के कारण ही काफी हुआ जा रहा है, देह के कारण ही काफी हुआ जा रहा है। अब और तो क्या सताना, अक्सर ऐसा हो जाता है। कुरूप व्यक्ति भीतर से सुंदर हो जाते हैं, बाहर से सुंदर व्यक्ति भीतर से कुरूप हो जाते हैं। सुंदर को अकड़ होती है कि तुम नहीं तो कोई और सही, कुरूप को अकड़ नहीं होती, तुम ही सब कुछ हो। इस जगत की असारता को ठीक से पहचानो, इस जगत की व्यर्थता को ठीक से पहचानो, ताकि इसकी व्यर्थता को देखकर तुम भीतर की सीढ़ियां उतरने लगो। सौंदर्य भीतर है, बाहर नहीं। सौंदर्य स्वयं में है, और जिस दिन तुम्हारे भीतर सौंदर्य उगेगा उस दिन सब सुंदर हो जाता है। तुम जैसे हो वैसी दुनिया हो जाती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम सुंदर हो जाओ, पत्नी को सुंदर करने की फिक्र छोड़ो, तुम सुंदर हो जाओ। और तुम्हारे सुंदर होने का अर्थ कोई प्रसाधन के साधनों से नहीं,
ध्यान सुंदर करता है, ध्यान ही सत्यम शिवम सुंदरम का द्वार बनता है।